प्रभु दयाल। चरण स्पर्श बाबा जी। चेतना का लक्षण क्या है? जिस चेतना की आप बात करते हो उसका लक्षण क्या है? बड़ा गहरा प्रश्न है। जैसे जैसे मैं गहराई में जा रहा हूं, मुझे खुशी है कि आपके प्रश्न उतने ही गहरे हो रहे हैं। चेतना क्या है जिसकी आप बात करते हैं? वह जो त्रिकालदर्शी है वो चेतना है। वह जो साक्षी है वह चेतना है। इसको ऐसे समझना। और साथ साथ तुम्हें यह भी समझा जाएगा कि बुद्धि साक्षी नहीं हो सकती, बुद्धि त्रिकालदर्शी नहीं हो सकती। इसे ऐसा समझो कि कोई मैच चल रहा है, वो क्रिकेट का है, हॉकी का है, रेसलिंग है। उसको कोई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। कैमरा उस मैच की पूरी सारी व्यवस्था को कैद कर लेगा यकसा उस दायरे में जो आता है। लेकिन उस दायरे से पार वह देख नहीं पाएगा। कैमरा अल्पदर्शी है, त्रिकालदर्शी है। और जो खेल रहा है व्यक्ति, रेसलिंग कर रहा, हॉकी खेल रहा, क्रिकेट खेल रहा, वह तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि उसे कौन देख रहा है उसे ये भी नहीं पता। फिर अगर कोई ऐसा यंत्र लगा दिया जाए आसमान में जो यकसा खिलाड़ियों को भी दिखाता हो, दर्शकों को भी दिखाता हो, सारे स्टेडियम से बाहर भीतर क्या हो रहा है सब दिखाता हो, और यकसा दिखाता हो एक बारगी में, कल्पना करो ऐसा कैमरा जो कहीं फिक्स कर दिया जाए, वह सारी चीजों का रिकॉर्ड कर लेगा। खिलाड़ियों को भी दिखाएगा, खिलाड़ियों को देखने वाले दर्शकों को भी दिखाएगा, उस स्टेडियम का बाहर भीतर का सारा कौन आया गया सब दिखाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अपनी हदूद से बाहर वो नहीं देख पाएगा।
धीरे धीरे ले चलूंगा मैं, सुनते रहो। जहां तक उसे फिक्स किया गया है, फिक्सेशन के अंदर वो देख पाएगा। फिर एक ऐसा कैमरा जो ऊपर लगा दिया गया, वह सारा कुछ देख पाएगा, उस कैमरे को भी देख पाएगा जो मैच के भीतरी क्रियाकलापों को दर्शाता है। एक कैमरा तुमने भीतर लगा दिया, खिलाड़ियों को दिखाएगा, और जिस तरफ भी देखना हो उस तरफ उसका मुंह कर दो, वह उनको दिखाएगा। एक कैमरा हमने ऊपर लगा दिया, वह इन सारे कैमरों को भी दिखाएगा जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दर्शक भी और खेलने वाले खिलाड़ी भी, सब दिखाएगा, यकसां दिखाएगा। और फिर एक ऐसा कैमरा हो जो कि सारी संसार के ऊपर फिट कर दिया जाए, और फिर संसार में प्रत्येक गतिविधि को दिखाएगा। यह प्रक्रिया को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। यह रिकॉर्डिंग है, लेकिन यह रिकॉर्डिंग होती कब है? वो टेढ़ा मसला है, ध्यान से समझना। जब इसके भीतर चार्जिंग होगी तो, अगर चार्जिंग नहीं होगी तो दिखाना बंद कर देगा। इस सृजना का प्रत्येक कण कण इसी प्रज्ञा से भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, साक्षित्व। उसका जर्रा जर्रा, सृजना का जर्रा जर्रा साक्षी है, और वह साक्षी आपको दिखता है, सिर्फ आपको। लेकिन एक और साक्षी है जो साक्षी का भी साक्षी है, वह ऊपर का कैमरा है। और फिर बिल्कुल अंत में जो कैमरा है उसे तो कोई देख नहीं सकता, बाकी सभी कैमरों को देखा जा सकता है, उसको कोई नहीं देख सकता। उसे हम कहते हैं सर्जनहारा, चेतना। अब इसको संक्षिप्त रूप में लें हम। सबसे पहला, चेतना त्रिकालदर्शी, जिस चेतना की मैं बात करता हूं, 100% त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी। क्या हो रहा है वो जानता है, रिकॉर्ड करता है। वह तुम्हारी कर्मों की व्यवस्था पर एक कैमरा लगा है, उसको भी देखता है, जो सबसे बड़ा कैमरा है, मात्र से साक्षी है। फिर एक छोटा कैमरा है जो सिर्फ आपको मैच दिखाएगा। चेतना का लक्षण, बुद्धि में चेतना अगर न होती तो हमारे न्यूरॉन्स अगर चेतना के साथ
जुड़े ना होते तो तुम्हारे न्यूरॉन्स वर्क नहीं कर सकते। न्यूरॉन्स जब चेतना से जुड़ जाते हैं तो वो वर्क करते हैं। एनेस्थीसिया में यही होता है। आपको जानकर शायद हैरानी भी होगी, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में कोई दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि दर्द पहुंचाने वाली नब्ज दिमाग तक नहीं पहुंचती। दिमाग में दर्द नहीं होता। ये बातें बड़ी ऊट पटांग लगेंगी आपको, साइंटिफिक हैं। क्योंकि दिमाग तक कोई भी नर्व नहीं पहुंचती जो सूचनाओं को आपके पास पहुंचा सके कि दिमाग में दर्द हो रहा है। वहां तक कोई नर्व नहीं पहुंचते। ऐसे ही चेतना है, चेतना को कोई दर्द नहीं होता। और बुद्धि से वो समझाया तो नहीं जाता, लेकिन इशारे भर कर रहे हैं, अगर तुम समझ जाओ तो। इसलिए स्थूल बुद्धि के लोग रेक्टिफिकेशन तो कर लेते हैं, लेकिन इन्वेंशन नहीं कर पाते। इन्वेंशन करने वाली बुद्धि रेक्टिफिकेशन करने वाली बुद्धि से अलग होती है। रेक्टिफिकेशन तो सिर्फ रिकॉर्डर है, और रिकॉर्डर और इन्वेंशन करने वाली बुद्धि में बड़ा फर्क होता है। इन्वेंशन करने वाली बुद्धि चेतना से जुड़ी होती है। रिकॉर्डर करने वाली बुद्धि चेतना विहीन होती है। मैं जिस मोबाइल में बोल रहा हूँ, इसकी चार्जिंग खत्म हो जाए, रिकॉर्डिंग तत्क्षण बंद कर देगा। मनुष्य के शरीर के भीतर की वो चेतना अगर निकल जाए तो तुम्हारा ब्रेन सभी चीजों का कलेक्शन करना बंद कर देगा। तत्क्षण न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देंगे। तो किसके सारे चल रहे थे? चेतना के सारे। चेतना को आप इस तरह भी समझ सकते हो, ध्यान रखना चिपक मत जाना पास। जैसे बिजली जब तक पंखे के भीतर से एसी में, हीटर में से गुजरेगी, तब तक वो यंत्र काम करेगा। जब विद्युत ने कनेक्शन काट लिया तो वह यंत्र काम नहीं करेगा। चेतना का दूसरा लक्षण महत्वपूर्ण है। कैसे होगे तुम त्रिकालदर्शी? चेतना ना भविष्य में जा सकती है, तो तुम्हारी चेतना है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ना अतीत ना भविष्य में नहीं जा सकता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछो कि क्या तुम अतीत की स्मृतियों में जा सकते हो? क्या तुम भविष्य में क्या होगा यह बता सकते हो? तो
एआई कहेगा, क्योंकि एआई ईमानदार है, वो कहेगा नहीं, न तो मैं अतीत की स्मृतियों में जा सकता हूँ, न भविष्य की कल्पनाओं में जा सकता हूँ। भविष्य में क्या हैपन होगा ये भी नहीं बता सकता, फिर एआई क्या बता सकता है? एआई सिर्फ आपको सूचनाएं दे सकता है। सभी ग्रंथों की सूचनाएं एकमात्र एक क्षण में इकट्ठी करके आपको बता देगा, और आप उस पर इतना यकीन करते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मृति में नहीं जा सकता। अगर आप कल पूछोगे, जो आज प्रश्न पूछ लिया कि मैंने जो कल प्रश्न पूछा था उसका जवाब दो, तो वह कहेगा मुझे नहीं पता, मैं कौन सा स्मृति में जा सकता हूँ। फिर से पूछो क्या पूछना है, अभी पूछो। ना वह अतीत में जा सकता है, ना वह भविष्य में जा सकता है। अपने भीतर की इंटेलिजेंस में जाने के लिए यही काम करना होगा तुम्हें। ना अतीत में जाओ, ना भविष्य में जाओ, यहीं ठहर जाओ, अभी और यहीं। यहीं और अभी चेतना है। चेतना के रुख को मोड़ो मत, ना अतीत में मुड़ो, ना भविष्य में मुड़ो। चेतना के रुख को अपने अंतस में मोड़ो, उसको कंसंट्रेट करो। देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि जाप से मन एकाग्र हो जाता है, गलती में। कोई जाप व्यक्ति को एकाग्र